दोस्तों, बहामास इस पृथ्वी का एक देश, शायद ही आप में से बहुत कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना हो। और इसकी राजधानी है नसाउ। शायद इसके बारे में भी आपने ना सुना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राजधानी समुद्री डाकुओं की राजधानी कहलाई जाती है। यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर रोया नहीं जाता, बल्कि बैंड बाजे पर डांस किया जाता है। इनकी अपनी अलग ही थ्योरी है। इसी के साथ यहाँ पर खूबसूरत समुद्र तट पिंक सैंड से बिछे पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा खूबसूरत बीचेस में से इनका नाम भी शामिल है। दोस्तों, खुली आंखों से अगर आप इस खूबसूरती को देखेंगे तो सीरियसली इसके फैन हो जाएंगे। एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिस इज परफेक्ट प्लेस। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो सीरियसली ये जगह आपके लिए ही बनी है। ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं इस कैपिटल के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं बहामास की राजधानी नसाउ के बारे में ऐसी सारी बातें जो शायद आज तक आपने ना जानी और ना ही समझने की कोशिश की। तो चलिए चलते हैं नसाउ की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, नसाउ बहामास देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर। ये न्यू प्रोविडेंस द्वीप पर स्थित है और बहामास का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सेंटर भी है। अटलांटिक महासागर में स्थित ये एक द्वीपीय शहर है। आपने द्वीपीय देशों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये एक आइलैंड सिटी है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशवादियों द्वारा इसे बसाया गया था और ये एक समय पर समुद्री डाकुओं का गढ़ भी रहा। नसाउ अपने खूबसूरत समुद्र तटों, रिजॉर्ट्स, क्रूज पोर्ट और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए जाना जाता है। चाहे आप इतिहास का शौक रखते हो, सूरज की रोशनी में खूब मस्ती करना चाहते हो, वाटर एक्टिविटीज का शौक रखते हो या फिर अपने लव वन के साथ खूबसूरत बीच को एक्सप्लोर करना चाहते हो, यहाँ सबके लिए सब कुछ है। दोस्तों, एक बहुत ही अचंभे की बात है, इस जगह को समुद्री डाकुओं की राजधानी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में नसाउ समुद्री डाकुओं का गढ़ था। कुख्यात समुद्री डाकू ब्लैक बियर्ड ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था और 1000 से अधिक समुद्री डाकू यहाँ पर डेरा डाले रहे। इसी के साथ नसाउ कई जेम्स बॉन्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए परफेक्ट जगह बनी। हॉलीवुड के लिए ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन था जहां आए दिन इंग्लिश मूवीज की शूटिंग हुआ करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहामास, जिसकी राजधानी नसाउ है, उसके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है, नो परमानेंट आर्मी। इसकी सुरक्षा मात्र कुछ पुलिस फोर्स और बहामिन पुलिस फोर्स करती है। साथ कोस्ट गार्ड भी है जो इसके बॉर्डर्स को देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जगह भयंकर तूफानों से कई बार लड़ चुकी है। 1926 में एक भयंकर तूफान आया था, हैरिकेन, और नसाउ को उसने बर्बाद कर दिया था। लगभग पानी में डूब गया था इस तूफान की वजह से नसाउ, लेकिन फिर से ऊपर आया और तेजी से दौड़ा। दोस्तों, दुनिया के कुछ सबसे अनोखे गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों में से एक यहाँ पर आपको मिलेगा, जो इसे बहुत ही खास और बेहतरीन बनाता है। नसाउ के पास है हावल आइलैंड, जो वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1920 में अमेरिका में शराब पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन इसका फायदा नसाउ ने उठाया शराब की तेजी से तस्करी करने के लिए। जी हाँ, यहाँ तेजी से तस्करी का केंद्र बना और इसकी इकोनॉमी में एकदम से उछाल आया, सिर्फ और सिर्फ शराब की तस्करी की वजह से। इसी के साथ नसाउ दुनिया के सबसे बिजीएस्ट क्रूज पोर्ट्स में से एक है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का एक जरिया है। हर साल लाखों पर्यटक क्रूज शिप से यहाँ आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और टूरिज्म से भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब भी आप इस देश को, इस शहर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि ब्रिटिश संस्कृति का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ब्रिटिश उपनिवेश था और आज भी यहाँ ब्रिटिश प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि बाईं ओर गाड़ी चलाना, जो आपको अटपटा लग सकता है। ब्रिटिश शैली की इमारतें भी आप यहाँ देखेंगे। दोस्तों, नसाउ नाम जर्मनी के हाउस ऑफ नासाउ के सम्मान में रखा गया, जो ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़ा था। इसी के साथ ड्यूटी फ्री शॉपिंग का मजा अगर आपको लेना है तो दिस इज परफेक्ट प्लेस। कुछ चुनिंदा शहरों में से एक होने की वजह से यहाँ ड्यूटी फ्री शॉपिंग आप कर सकते हैं। पर्यटक सस्ते दामों पर महंगे ब्रांड्स खरीद सकते हैं। नसाउ सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि रोमांचक इतिहास और चौंकाने वाले तथ्यों से भरा हुआ शहर है। इसी के साथ यहाँ की अजीबोगरीब परंपराएं और कुछ खास बातें इसे और खास बना देती हैं। यहाँ के लोग भी बहुत ही मिलनसार हैं, एक दूसरे से बहुत इंटरेक्ट रहते हैं, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन फ्रीडम से बहुत प्यार करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी परंपरा है, जंगफू। सबसे अजीबोगरीब परेड है ये। सीरियसली, नासाउ में हर साल 26 दिसंबर और 1 जनवरी को जक्नू नामक परेड होती है। इसमें लोग रंग बिरंगे और भव्य वेशभूषा पहनते हैं, नाचते हैं और म्यूजिक का मजा लेते हैं। इसकी जड़ें अफ्रीकी गुलामी के दौर से जुड़ी हुई हैं। अनोखी अंतिम संस्कार की रीति सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहामास में, खासकर नसाउ में, अंतिम संस्कार को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। यहाँ लोग रोते नहीं है, बल्कि डांस करते हैं, गाने गाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति एक जीवन जीने की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरा जीवन खत्म होना है, तो ये खुशी की बात है। इसी के साथ यहाँ के लोग काले जादू में भी विश्वास करते हैं। ये एक रहस्यमयी प्रथा है, नाम है ओबिया। नसाउ में ओबिया नामक प्राचीन अफ्रीकी जादू टोना की परंपरा अब भी कुछ जगहों पर गुप्त रूप से चल रही है। हालांकि इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आमतौर पर चमत्कार, बुरी आत्माओं को भगाना और टोटकों के लिए ये काम आज भी यहाँ किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब रीति रिवाज है। दरअसल बहामास के कई स्थानीय लोग मानते हैं कि मरने के बाद नसाउ के बजाय अगर आप विदेशों में दफना दिए जाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपकी आत्मा के लिए, और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। और यही वजह है कि यहाँ के लोग आज भी जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें किसी और देश में दफनाया जाए। दोस्तों, एक चीज़ और है यहाँ पर जिसे सुनकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ के लोग 2 बार शादी करते हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, शादी वो उन्हीं से करते हैं जिनसे पहली बार की थी। बस अंतर ये होता है कि साल में 2 बार सेम इंसान से शादी करते हैं। उनका मानना है कि लाइफ में एक रोमांस बना रहता है और सीरियसली कुछ डिफरेंट होता है। नासाउ और पूरे बहामास को अक्सर तूफानों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ा है, यानी इसने बहुत कुछ झेला है। लेकिन कुछ नेगेटिव बातें हैं जो काफ़ी इनसिक्योर करती हैं इस जगह को। ड्रग तस्करी उसमें से एक है। 1980 के दशक से नसाउ कोकीन और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। कई अंतर्राष्ट्रीय माफिया गिरोह इस क्षेत्र का उपयोग करते रहे और लगातार तस्करी करते रहे। बिजली और पानी की समस्या यहाँ बहुत ही आम है। पानी की आपूर्ति की अनियमितता आम समस्या है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ के लोगों का जीवन उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। यहाँ लग्जरी लाइफ अमीर पर्यटकों को तो मिल जाती है, लेकिन आम लोगों को नहीं। शहर महंगा है, छोटी छोटी चीज़ें महंगी है, रहना खाना घूमना महंगा है। इसलिए अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये शहर महंगा लग सकता है। इसी के साथ जब आप आते हैं तो बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो जो समुद्र से प्यार करते हैं उनके लिए एक जगह है पिंक सैंड बीच। ये दुनिया के कुछ गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों में से एक है जो इसे बहुत खूबसूरत बनाती है। ये बीच पूरी तरह शांत है, भीड़ भाड़ से दूर है और हनीमून कपल्स और शांति चाहने वालों के लिए परफेक्ट है। गुलाबी रंग का कारण है छोटे छोटे कोरल कण जो पानी में मिलने के बाद रेत को एक अनोखा रंग देते हैं। यदि आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये एक शांत और रोमांटिक बीच आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों, दिस इज एटलांटिस पैराडाइम आइलैंड। ये एक लग्जरी रिजॉर्ट और वाटर पार्क है जो पूरे बहामास का सबसे लोकप्रिय आकर्षण है। इसमें एडवेंचर वाटर पार्क है जहाँ विशाल वाटर स्लाइड्स हैं और नेचुरल नदियों जैसी दिखने वाली आर्टिफिशियल रिवर्स हैं, और हाँ, पुल भी हैं। यहाँ पर स्थित है द डिग्स, एक अंडरवाटर मरीन हैबिटेट जहाँ पर्यटक समुद्री जीवों को देख सकते हैं। रिजॉर्ट में कैसीनो, नाइट क्लब, रेस्टोरेंट और निजी समुद्र तट भी हैं। हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती है, ये जगह बहुत मशहूर है। साथ ही कैसीनो रॉयल जैसे जेम्स बॉन्ड फिल्में भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। एडवेंचर पैक्ड और लग्जरी अनुभव अगर आप चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। दिस इज क्वींस स्टेयरकेस, 18वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक सीढ़ीदार संरचना जिसे गुलामों ने हाथ से काटकर बनाया था। 65 सीढ़ियां हैं जो क्वींस विक्टोरिया के सम्मान में बनाई गई थी। ये फोर्ट फिकासन तक जाने का मुख्य रास्ता था और एक ऐतिहासिक किला भी। चारों तरफ हरियाली और पत्थरों की दीवारों के कारण ये जगह बहुत ही शांत है, सुंदर है। अगर आपको इतिहास, पुरानी संरचनाएं और फोटोग्राफी का शौक है तो आप बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं। दिस इज स्टॉ मार्केट,
अगर आपको अपने लव वन के लिए, नियर एंड डियर के लिए कुछ खास लेना है तो इस मार्केट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ हाथ से बने सामान, टोकरियाँ, टोपी, गहने, लकड़ी की मूर्तियाँ और पारंपरिक कपड़े मिलते हैं। ये पर्यटकों के लिए बेहतरीन जगह है जहाँ वे बहामास की स्थानीय संस्कृति और शिल्प कला को करीब से देख सकते हैं। यहाँ मोल भाव करने की सुविधा होती है, आप अपने रेट और अपने चॉइस को अपने हिसाब से देख सकते हैं। दिस इज ब्लू लेगून आइलैंड। ये नसाउ के पास स्थित एक प्राइवेट आइलैंड है जो अपने नीले पानी और सफ़ेद रेत के लिए जाना जाता है। परिवार, कपल्स, एडवेंचर लवर्स सबके लिए कुछ ना कुछ। डॉल्फिन और सी लायन को आप देख सकते हैं, उनके साथ स्विमिंग कर सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं। ये जगह बॉलीवुड की शूटिंग के लिए भी परफेक्ट है। डॉल्फिन और सी लायन के साथ आप समय बिताइए, यहाँ आइए, भूल जाइए कि आप कहीं रहते हैं। सीरियसली यहाँ से जाने का आपका मन नहीं करेगा। आई होप दोस्तों ये खूबसूरत जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।